बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.14। और इससे पहले हम जो है वो आर्क लेंथ की बात कर के आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलीगोनल आर्क से। और उसमें हमने जो है वो ये बात की थी कि जो कर्व है वो कब जो है वो रेक्टिफाइबल होगी, जब उसका जो है वो अपर मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट करेगा, या लीस्ट अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, या उसका जो है वो हम कहेंगे सप्रीमम जब एग्जिस्ट करेगा। तो उस सूरत में तो अब हम इसका स्टूडेंट्स क्या फ़ाइंड करेंगे, सप्रीमम फाइंड करेंगे और फिर हम इसको कहेंगे ये क्या है, ये रेक्टिफाइबल है। अब उसके लिए हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये है कि ये जो इंटरवल दिया गया है इसकी हमें पार्टीशन करनी है। इंटरवल जो है वो क्या दिया गया है, 0 से लेके 1 तक टी की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। तो इसकी हमने जो है वो क्या करनी है, तो पार्टीशन करनी है या सब डिवीजन करनी है। तो कंसिडर दी सब डिवीजन, कंसिडर ए सब डिवीजन ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 1 एज। इसकी जो सब डिवीजन है ज़ीरो जो है वो वैल्यू, इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स कह लेते हैं ये टी नॉट है। ज़ीरो क्या है, टी नॉट है, लेस देन T1 T2 T3 एंड सो ऑन। इस तरह जो है वो ये चलता जाएगा यहाँ तक कि ये हमारे पास Tn-1 और Tn जो है वो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये 1 के इक्वल है। इसके दरमियान अगर हम ये भी लिखना चाहें, एक जनरल वैल्यू लिखना चाहें, तो हम जो है वो स्टूडेंट्स इसमें लिख सकते हैं। और वो क्या है, Ti-1 और Ti, ठीक है, Ti-1 और Ti, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगी, जनरल टर्म, जिनको आगे हम जो है वो समेशन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, इसकी सब डिवीज़न जो है वो कंसिडर की है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो अभी इससे पहली वाली वीडियो के अंदर पढ़ा कि हम आर्क लेंथ को जो है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, बाय अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलीगॉन आर्क से, बाय अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलीगॉन आर्क से। तो अब हम पॉलीगॉन आर्क जो है वो लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलीगॉन आर्क इज, द लेंथ ऑफ द अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलीगॉन आर्क इज, इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगी, दैट इज़ वो हमने रिप्रेजेंट की थी एस, और पॉलीगॉन ये वाला हमारे पास जो है वो पी, ये हम लेंथ जो है वो लिखेंगे सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 से लेके n तक। जितनी भी हमने स्टेप्स बनाई हैं उन तमाम को यहाँ पे ऐड करेंगे, और वो क्या लिखी जाएंगी, वो स्टूडेंट्स लिखी जाएंगी इसकी वैल्यूज़ जो हैं, x की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर, x की वैल्यू Ti के ऊपर माइनस x की वैल्यू Ti-1 के ऊपर, ये लिखी जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू Ti के ऊपर और Ti-1 के ऊपर, यानी कि इनमें से अब हम माइनस कर लेंगे। अब ये देखो Ti इज़ इक्वल टू 0 जो है, i इज़ इक्वल टू 1 हमने लिखा है, तो इधर 1 पुट करें तो ये x एट T1 माइनस x एट T0 आ जाएगा। x एट T2 जो है वो क्या आ जाएगा, x एट T1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब हम XTi जो है यहाँ से, ये हमें जो है वो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, x दिया गया है, इसमें XTi लिखें तो क्या लिखा जाएगा, सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n। XTi लिखें तो ये लिखा जाएगा Ti-E1 प्लस Ti² E2, ये आ जाएगा माइनस Ti-1 E1 प्लस Ti-1² E2, ये इसका जो है वो क्या आ जाएगा, माड आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिप्लेस कर दिया है। अगर हम ये करें कि अब E1 और E2 वेक्टर्स को जो है वो अलग-अलग कर लें, E1 और E2 वेक्टर्स को अलग-अलग करें, तो सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n, ये क्या लिखा जाएगा, Ti-E1 प्लस Ti² E2 माइनस Ti-1 E1 प्लस Ti-1² E2 लिखा जाएगा। अब E1 वाली टर्म्स को जो है वो अलग करें तो ये क्या लिखा जाएगा, सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n Ti माइनस Ti-1, और इसके साथ E1 आ जाएगा। इसी तरह
टी आई स्क्वेयर माइनस, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो टी आई माइनस 1 इसका स्क्वेयर और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनकी जो लेंथ्स हैं वो आ गई स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं मॉड ले लूँ, क्या कर लूँ, इनका जो है वो मॉड ले लूँ, तो यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि x प्लस वाई मॉड लेस देन इक्वल होता है x मॉड प्लस वाई मॉड के। तो जब आप इस तरह जो है वो सेपरेटली लिखते हैं तो उस सूरत में ये लेस देन इक्वल आएगा। तो ये बन जाएगा सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n टी आई माइनस 1 इसका मॉड E1 प्लस इसी तरह टी आई स्क्वेयर माइनस टी आई माइनस 1 इसका स्क्वेयर और ये E2 मॉड ये आ जाएगा। और ये आप लोगों को पता है कि E1 और E2 ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम 1 को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। जब 1 को जो है वो रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, इसके बाद जो है वो अगर हम स्टूडेंट्स जो है वो लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू, अब जब लेस देन दरमियान में आया है इसके साथ रिलेशन जनरेट करेंगे तो वो लेस देन ही रहेगा, लेकिन इसके आगे लिखेंगे तो हम इधर 1 पुट कर देते हैं, इधर भी 1 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n टी आई माइनस 1 मॉड आ जाएगा प्लस टी आई माइनस 1, ये भी स्क्वेयर्स हैं, इसका जो है वो ये मॉड आ गया। और E1 और E2 जो मॉड है वो क्या हो जाएगा, वो 1 1 होने की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको भी फैक्टराइज करें तो सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n टी आई माइनस 1 ये आ जाएगा प्लस ये टी आई माइनस 1, और इसी तरह इसके साथ आएगा टी आई माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें भी अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स ये करें कि टी आई माइनस ये इसको कॉमन ले लें, सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n टी आई माइनस 1 कॉमन लें, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे इधर 1 आ जाएगा और इधर जो है वो टी आई प्लस टी आई माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको जो है वो अगर हम मज़ीद जो है वो स्टूडेंट्स लिखें तो इसकी वैल्यू को जो है वो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे मैं इधर नंबर दे देता हूँ, चलें इसको जो है वो 1 कह लेते हैं। अब आप ये बताएं कि यहाँ पे जो t है, t की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 1 है। t की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लिखूँ तो इसकी वैल्यू 1 प्लस टी आई माइनस 1, तो ये तो 1 है, इधर भी मैं 1 लिख लेता हूँ, इधर भी 1 लिख लेता हूँ। तो मैंने जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो लिख ली हैं, वो लिख ली हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, 1 प्लस टी आई माइनस 1 ये लेस देन इक्वल रहेगा 3 से। एक बात फिर ये जो हमारे पास है टी आई माइनस 1 लेस होता है टी आई से, ठीक है, ये क्या है, ये लेस है टी आई से, और ये 0 से ग्रेटर है और ये 1 है। इस रिलेशन को मद्देनज़र रखें तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स टी आई माइनस है, ये जो रिलेशन है, इसको मैं इधर जो है वो अगर ऊपर लिख दूँ तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये जो एस पी है, दैट इज़ एस पी जो है ये लेस देन इक्वल आ जाएगा किससे, ये अगर मैं इसको लिखूं तो ये लेस देन इक्वल है। अब यहाँ पे ये देखें लगा हुआ था लेस देन इक्वल, तो सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n टी आई माइनस 1 प्लस टी आई माइनस 1। और यहाँ पे ये मैं बात कर रहा था कि हमें पता है कि ये 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू टी आई माइनस 1 है, लेस देन इक्वल टू टी आई है, बल्कि लेस है,
और ये लेस देन 1 है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ से अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ti माइनस 1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम किसके को रख लेते हैं 1 के, या ये लेस देन जो है वो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ये क्या रहेगा लेस देन 1 ही रहेगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये क्या बनेगा, एस पी जो है वो लेस देन इक्वल टू आएगा, इसकी जगह पे हमने 3 रिप्लेस किया तो ये 3 बाहर आ गया, आई इज इक्वल टू 1 to n टी आई माइनस 1। अब इसको अगर आप यहाँ पे ये देखें तो वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लें, ये जो सिग्मा है वो किसके इक्वल आता है। अब ये देखें इसमें 1 पुट करें तो t1 माइनस टी नाट आएगा, और फिर इसी तरह t2 माइनस टी नाट, वो सारे कैंसिल होते होते लास्ट में tn बचेगा, और उसकी जगह पे हम जो है वो क्या रखेंगे 1 रख लेंगे। tn की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी, तो ये लेस देन इक्वल टू 3 बन जाएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n टी आई माइनस 1, ये क्या है, ये 1 के इक्वल है। तो ये अब ये देखें ये जो सम है ये बाउंडेड अबव है, ये हमारे पास क्या है, ये आर्क लेंथ जो है वो बाउंडेड अबव है, और बाउंडेड अबव होने की वजह से ये बाउंडेड बाय 3 है, ठीक है, ये क्या है बाउंडेड बाय 3 है। द लेंथ ऑफ द अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल इज़ बाउंडेड बाय 3, ठीक है, एस पी इज़ बाउंडेड बाय 3, यानी कि ये क्या है, दैट इज़ इट इज़ बाउंडेड अबव, इट इज़ बाउंडेड अबव, यानी कि इट हैज़ सप्रीमम, और इसकी सप्रीमम वैल्यू जो है वो क्या है, वो 3 है। इट हैज़ सप्रीमम एंड इट्स सप्रीमम वैल्यू इज़ इक्वल टू 3, मीन्स के लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू 3। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर फाइंड करना था। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.14। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं 3.15 को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।